तत्सत् सत्यराम महाराज। धादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। परम पिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से जीव भवसागर से पार होते हैं, परमार्थ पथ का ज्ञान होता है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जिनकी कृपा के बिना परमार्थ पथ का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। गुरुदेव ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज की वाणी से गुरुदेव के अंग के बाद स्मरण के अंग का प्रसंग सुनाते हैं कि स्मरण किस प्रकार होता है। स्मरण केवल जीभ से ही नहीं होता है, स्मरण रोम रोम से होता है, स्मरण हृदय से होता है। वो कहते हैं कि साधक स्मरण करने वाला वही श्रेष्ठ है जिसने प्रथम अवस्था में श्रवण किया, किसी अच्छे सद्गुरु से श्रवण किया, संत से श्रवण किया कि पहली श्रवण द्वितीय रसन। प्रथम अवस्था जो है श्रवण की बताई गई है कि उन्होंने जो है अच्छे से सुना, सद्गुरु के ज्ञान को, गुरु की बात को अच्छे से सुनी और उसको सुन करके द्वितीय रसन, इस रचना के ऊपर रटन किया। पहली श्रवण द्वितीय रसन और तृतीय हृदय गाय। उस परमात्मा के नाम का गान करना है तीसरी अवस्था में हृदय से। और फिर जो चौथी अवस्था होती है, उस चौथी अवस्था की तो अद्भुत ही लीला है। वो कहते हैं कि चौथी अवस्था में तो भगवान का स्मरण रोम रोम से निकलता है। पहली श्रवण द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चिंतन भया तब रोम रोम ल्योलाए। ये स्मरण की अवस्था है। अब हमारा मन तो श्रवण ही नहीं करता है। लोग कई कहते हैं गुरुदेव भगवान के नाम में स्मरण जो है, स्मरण में हमारा मन नहीं लगता है। पहली श्रवण कि हम सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं पर वो सुनने की कोशिश करते हैं पर निद्रा आ जाती है, कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। तो साधक की प्रथम अवस्था क्या है? श्रवण करना, फिर जिव्या से उसका रटन करना, स्मरण करना। उसके बाद रटन करते 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 एक दिन हमारा नाम स्मरण हृदय में उतर जाता है। जब हृदय में उतर जाता है तब रोम रोम से एक दिन भगवान का नाम स्मरण होने लगता है। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वही साधक पार होता है जिसने श्रवण किया है, जिव्या पर जिसने रटन किया है, हृदय से जिसने भगवान का स्मरण किया है, फिर उसके रोम रोम से भगवान का नाम निकलेगा। उसी का मन पवित्र होता है, उसी का जीवन सफल होता है। तो ऐसी अवस्था कोई बिरले बिरले संत महापुरुषों की ही होती है। ऐसी अवस्था बिरले महापुरुष जिन्होंने
गुरु चरणों की भक्ति की हो, गुरु चरणों के अनुरागी बने हो, गुरु शब्दों में जिसको विश्वास हो। कई बार तो लोग गुरु शब्दों में भरोसा ही नहीं होता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये अवस्था तब बनती है जब हम भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। एक चोखा नाम के भक्त थे महाराष्ट्र में, मंगलबेड़ा गांव जहां वो रहा करते थे, तो वहां पे वो पंढरपुर विठल भगवान के परम भक्त थे और वो भक्ति का रंग नामदेव जी के संग से उनको लगा था। वो रोज विठल भगवान के दर्शन के लिए जाया करते थे। चोखा भगत पास ही में उसी नगर में एक दीवार का काम चल रहा था, बाउंड्री बन रही थी, तो चोखा भगत भी उस पे काम कर रहे थे। काम अपनी जगह है, भक्ति अपनी जगह है। तो चोखा भगत भी जो है बाउंड्री में काम करते करते वो एकदम वो जो दीवार थी वो ढह गई, गिर गई, जिसमें 16 काम करने वाले लोग दब गए और मर गए। जब नामदेव जी ने सुना कि भक्त चोखा दीवार के नीचे दब गए हैं, तो विचार किया, सभा बुलाई और कहा कि ऐसे भक्त की तो समाधि बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्मरण करने वाला है और परमात्मा का नाम लेने वाले व्यक्ति का जो सम्मान के साथ उसका समाधि बनाना चाहिए। तो नामदेव जी महाराज और सभी भक्तगण उनके साथ गए और दीवार में दबे हुए जो थे पत्थर उठाने लगे। पत्थरों को हटाया तो उसमें से 16 शव निकले। अब सभी के चेहरे पत्थरों से दब जाने से सभी के चेहरे खराब हो गए, पहचान नहीं पा रहे थे कि इसमें चोखा भगत कौन सा है। तो नामदेव जी ने कहा, सभी शवों को कान लगा करके सुनो, जिसके शव में से रोम रोम की ध्वनि राम विठल ध्वनि निकल रही होगी, विठल भगवान का नाम स्मरण निकल रहा होगा, वही चोखा भगत है। तो सभी के कान लगा करके देखा तो 16 शवों में एक शव के रोम रोम से विठल ध्वनि निकल रही थी, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। तो नामदेव जी ने कहा कि इस शव को ले लो, ये चोखा भगत का शव है। तो उस शव को ला करके नामदेव जी ने पंढरपुर में विठल भगवान के वहां ला करके उनकी समाधि बनाई। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये चौथी अवस्था स्मरण की कौन सी है? रोम रोम ल्यो लाए। ऐसे चोखा जैसे भगत ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार उन्होंने भक्ति की स्मरण की है। और ऐसे संतों के नाम लेने से, उनकी शरण में जाने से, उनकी कथा सुनने से भगवत कृपा होती है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा बने और हमारे अंदर भी ऐसी भाव और भक्ति बनी रहे। जय श्री महाकाल। सद्गुरुदेव भगवान की।